हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आपके? रमज़ान ड्रामे देख रहे हैं? कौन सा आपको सबसे अच्छा लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग टाइम भी है, रमज़ान भी है, बिज़ी भी है और थोड़ा सा हेक्टिक भी है बिकॉज सो मेनी ड्रामास टू वॉच इन वन डे फॉर मी एट लीस्ट सो नंबर 5 पे हमारे पास फ़रार है। फ़रार वॉज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग बट आजकल मुझे फ़रार थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, तो फ़रार हमारी लिस्ट पे नीचे आ गया है। नंबर 4 पे हमारे पास है दस्तक। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स, 2 एपिसोड्स ऑफ दस्तक दिस वीक। ऐसे मज़े की थी कि आप बोर नहीं हो रहे थे, आप इंगेज थे, इंटरेस्टेड थे एंड यू लाइक नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। और ट्विस्ट एंड टर्न्स वो हो रहे थे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो दस्तक ने एकदम से जंप लिया है और हमारे टॉप 5 में वो नंबर 4 पे है आज। नंबर 3 पे हमारे पास है दिलवाली गली, द रमज़ान ड्रामा बाय हम टीवी featuring Sajal Ali and Hamza Sohail. I absolutely love it. I think it's such a great watch. It makes you smile, it keeps you entertained और एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, अनलाइक द टिपिकल स्टोरीज जहाँ पे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। दीज टू आर ऑलरेडी इन लव एंड स्टार्टिंग देयर मैरिड लाइफ। अब आगे क्या होता है ये हम कहानी में देखेंगे, लेकिन ड्रामा बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ साकिब खान फॉर कर्जे जहाँ। आई थिंक साकिब खान इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एट प्लेइंग विद आर इमोशंस, हमें ड्रामे में इन्वॉल्व करके रखना, हमें कैरेक्टर्स के साथ इतना कनेक्ट करवा देना और कहानी को ऐसे लेके चलना कि आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होते। और यूजुअली ऐसा होता है कि ऑडियंस डिटर्मिन करती है कि कहानी कैसी जा रही है, क्या जा रही है और उसका क्या कनेक्शन है। आई थिंक इस ड्रामे में ड्रामा डिटर्मिन कर रहा है कि उस ऑडियंस का उसके साथ कैसा, ये ऑडियंस कैसा फील करे। और एक बहुत बड़ी बात होती है, तो जब ड्रामा चाहता था कि वो हमें गुस्सा दिलाए और हमें इमोशनल फील कराए अबाउट अ मर्डर एंड अ रेप केस, तो हम उस तरह सोच रहे थे। जब ड्रामे ने चाहा कि हम माँ और बेटी के बारे में सोचे, तो हम वो सोचना शुरू हो गए। देन केम द लव स्टोरी ऑफ बुरहान एंड नशवा, वी वर इंटरेस्टेड इन दैट। अब कहानी एक डिफरेंट मोड पे चली गई है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर फॉर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट इन सच अ ब्रिलियंट वे कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ड्रामे में ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि आप कह रहे हैं यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, ओ कहानी इस तरफ चली गई, हम ये नहीं सोच रहे थे, ओ ये क्या सीन है। एंड आई ऑल्सो लव द वे ही हैज़ डायरेक्टेड द एक्टर्स कि बिल्कुल इधर सटल लेवल पे आके यहाँ तक खेलते हैं। हर कोई ऐसा नहीं खेला। अब अगर हम बिस्मा को देखें तो बिस्मा जो है वो बहुत ज़्यादा उसके इमोशंस हमें पिछली 2 एपिसोड्स में नजर आए, लेकिन नशवा वैसे ही है, बुरहान वैसे ही है, आसिम वैसे ही है, दादी एकदम से बहुत एग्जैजरेटेड और बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर है, उनका एक डिफरेंट तरीके का जर्नी है। सो द वे ही इज़ मैनेज ऑल द कैरेक्टर्स एंड अगेन उससे भी ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने अम्मार के कैरेक्टर को डायरेक्ट किया है, नामीर को, ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट गेट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, द राइटर गेट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, बट ऑल्सो हाउ ही हैज़ ट्रांसलेटेड दैट कैरेक्टर इन थ्रू एन एक्टर ऑन स्क्रीन सेज अ लॉट अबाउट हिज क्राफ्ट। के एक क्रिमिनल है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट एक्चुअली वी आर फीलिंग फॉर हिम एंड वी हैव a soft spot for him. We do know what he's done is wrong, but we can't help but feeling a little bit for him, and that's how he's created that character. So that is best director. Number 2 पे हमारे पास है कर्जेजा, going very strong, very interesting and very very emotional. ऐसे इमोशनल सीन है कि आपकी आंख में आंसू आ जाते हैं। आपको नशवा के लिए भी डर लग रहा है, बिस्मा के लिए शायद आपको उम्मीद हो रही है और आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से ये दोनों ही अपनी अपनी मंजिल खुशी के साथ पा लें। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू हमजा सोहेल एज Muji in Dilwali Gali. I think he's doing such a fabulous job, such a fabulous job. I just love Muji's character and Hamza Sohail's portrayal of this character, जो according to Diju is a Ghonju. So it's so interesting कि वो दीजू के सामने जाके बड़ी अपनी बढ़िया मारता है, लेकिन अपनी माँ और अपने जो बहनोई हैं उनके सामने उसकी ज़ुबान थोड़ी सी निकल के फिर चुप हो जाती है, आए बाएँ शाएँ करने लगता है एंड ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस द बोथ। आई थिंक हमने हमजा को पहले बहुत डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स में देखा है, लेकिन इस तरह का कैरेक्टर करते हुए नहीं देखा जहाँ, और ये बड़ा वो होता है कि आपको बहादुर होना पड़ता है कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे भी लेकिन यू आर ओके विद इट, एंड ही इज़ एक्चुअली मेकिंग यू फील लाइक ही इज़ अ बेचारा, ही इज़ अ गोंचू, यू एक्चुअली थिंक लाइक दैट, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी होती हैं, उसकी चीज़ें ऐसी होती हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि हमजा की जो परफॉर्मेंस है ना, वो उनकी पूरी इट्स नॉट जस्ट हिज फेस और हिज आवाज़, इट्स हिज होल बॉडी, द वे ही सेट्स, द वे ही वॉक्स,
the way he uses his hands, फिर उनके facial expressions, आँखें, tone, everything. And the song that he sang in last night's episode was just so great, so great. I had so much fun watching Hamza Sohail as Muji. और best actor female, it's very difficult because I feel हमारे पास इतनी ज़बरदस्त performances थी, so not one person, but I want to mention few people. Yumna Zaidi फॉर नशवा इन कर्ज़े जहाँ, आई थिंक इतनी अच्छी एपिसोड थी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी यमुना जैदी की. इस कैरेक्टर में वो जो इनोसेंस, जो वल्नरेबिलिटी नशवा की चाहिए वो लेकर आई है, बट एट द सेम टाइम द स्ट्रेंथ दैट वी वांट टू सी नशवा, शी इज़ ब्रिंगिंग आउट बोथ दीज थिंग्स एंड शी इज़ बैलेंसिंग इट विद ब्रिलियंस. उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, एवरीथिंग इज़ सो गुड, सो मच इन सिंक, एंड शी मेक्स अस फील फॉर नशवा एट द सेम टाइम एडमायर नशवा, एंड हम नशवा से बड़ी उम्मीद रख के बैठे हुए. उसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन दाना नीर एज रोशी इन मीम्स ए मोहब्बत. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपको रुला रही है, जो आपको रोशी के दर्द से फील करा रही है. एंड दाना नीर इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब एंड शी इज़ प्रूविंग ऑल दोज पीपल रॉन्ग हु थॉट दैट शी कुड ओनली डू कॉमेडी, बिकॉज इस ड्रामे में उन्होंने कॉमेडी भी की है, उन्होंने एक सीरियस सीन्स भी किए. हमें रुला रही है, हमें रोशी के लिए, लाइक वी आर ऑल, आई थिंक वी आर ऑल टीम रोशी, मेजॉरिटी ऑफ देम. हमें तलहा के लिए भी फील हो रहा है, बट जैसे हम रोशी के लिए फील करते हैं वो अनमैचेबल है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन सोहाई फॉर दस्तक एज किरण. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ऐसी परफॉर्मेंस थी जो आपको किरण का जो दर्द है ना, जो किरण का डिलेमा है, माँ वर्सेस औरत, क्या करे क्या नहीं करे, दुनिया कह रही ये करो, दिल कह रहा है ये करो, क्या उसको करना चाहिए, वो सारे जो एक जिस जगह वो फंसी हुई है, जो चीज़ें वो सोच रही है, डर भी है, गुस्सा भी है, ईगो भी है, बेइज्जती का एहसास भी है, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और पोर्ट्रे किया सोहाई ने. इट वाज अ रियली मूविंग परफॉर्मेंस. तज़ीन हुसैन फॉर कर्ज़े जहाँ एज बिस्मा, अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट. लाइक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि आपका दिल जो है ना वो बिस्मा की तरफ जाता है, आपको गुस्सा भी आता है, बट आपको बुरा भी लग रहा होता है बिस्मा के लिए. एंड नाउ वी आर होपिंग दैट फाइनली बिस्मा विल टेक सम एक्शन एंड गेट आउट ऑफ अ फियर ऑफ बीइंग कि नादी और बख्तियार कुछ कर देंगे, या उसको अगर वो यहाँ से निकल गई तो उसका कोई साथ देने वाला नहीं है. These were some actors that I thought did brilliant in this week dramas. और अगर मैं एक पिक करना चाहूँ तो आई थिंक दैट वुड बी दाना नीर एज मीम से मोहब्बत, एज रोशी फॉर मीम से मोहब्बत, बिकॉज वो जो परफॉर्मेंस है ना कि आप ऑडियंस को अपने साथ रुला दें, कि आप ऑडियंस को पेन फील करा दें किसी कैरेक्टर का, एक बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई थिंक दाना नीर हैज़ बीन डूइंग दैट विथ सच ब्रिलियंस दैट इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड. नंबर 1 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत. ग्रेट ड्रामा, ग्रेट स्टोरी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एवरी वीक, वेडनेसडे एंड थर्सडे. जैसे आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मीम से मोहब्बत आएगा एंड आई विल बी वॉचिंग इट एंड आई विल हैव फन वॉचिंग इट. परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त हैं, कहानी बड़े मज़े की और कहानी बड़े एक्साइटिंग मोड पे आ गई है. दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आप लोगों के टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप रमज़ान ड्रामे देख रहे हैं तो कौन कौन से देख रहे हैं ये भी बताइएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.